सो गाइस, ये जो पट्टी हमने लिया था नेक के लिए, तो इसको हम बिल्कुल इस तरह से रखेंगे। ठीक है, हमें 1/2 इंच मार्क करके हमें इसको स्टिच करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि उसको भी ज्वाइन करनी है बैक साइड का। तो इसको भी निकाल लेना है। देख सकते हो ये स्टिच हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ के रखे हैं, दोनों साइड पे ही थोड़ा सा छोड़ के रखे, बचा के रखे हैं। तो अभी इसका जो और एक पार्ट है तो मैं उसको जोड़ लेती हूँ। हैंड का जो पट्टी है उसको भी मैं पहले सिला लेती हूँ, बिल्कुल इस तरह से, जैसे 1/2 इंच करके सिलाती हूँ उसी तरह सिला लेना है आपको। इसका जो हैंड का पाइपिंग है तो वो हम लगाते हैं साइड्स पे। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे नेक का भी पाइपिंग जो है वो मैं लगा चुकी हूँ और इसका भी लगा चुकी हूँ। सो गाइस, पता है नॉच क्या है? ये जो हमने स्टिच किया है यहाँ से पाइपिंग का, तो यहाँ से अगर हम बिल्कुल इस तरह से अगर हम फोल्ड करेंगे, ठीक है, इसको अगर 1/2 इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो वो क्या होगा कि हम अच्छे से इसको मोड़ नहीं पाएंगे, अच्छे से सिला नहीं पाएंगे। ठीक है, खराब हो जाएगा अगर हमें इसको अच्छे से सिला नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल इस तरह से छोटा छोटा करके हमें नॉच करनी होती है, मतलब इसको हमें कट करनी होती है। अगर ये जो हम कट करें तो इसको हम नॉच कहते हैं। तो इसको ये कटिंग, ये कट हमें हमारे स्टिच के बिल्कुल ही उस पार नहीं जानी चाहिए। आपको बिल्कुल इसी के अंदर जो आप स्टिच कर रहे हो इसी के अंदर ही आपका जो नॉच है वो रहनी चाहिए, नहीं तो ये अच्छे से बिल्कुल ही नहीं सिल पाएगा। सो गाइस, अभी ये जो दोनों पार्ट है, ठीक है, ये जो दोनों पार्ट है फ्रंट साइड एंड बैक साइड, तो इस दोनों साइड को कंधे को हम मिलाएंगे। ठीक है, कंधे को मिलाएंगे और फिर स्टिच करेंगे। सो अभी इसको किस तरह से फोल्ड करेंगे, ये जो मैंने नॉच किया था और ये सीधा साइड है, फ्रंट साइड है, ठीक है, तो इसको हम पहनेंगे फ्रंट साइड और ये जो है बैक साइड। तो इसको अभी हमें पूरा फोल्ड करनी है इस तरह से, पूरा हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखो, और फिर इसको हमें 1/2 इंच करके मोड़ देना है, यानी कि फोल्ड कर देना है। ये अभी इसके ऊपर स्टिच करनी है। और फिर ये जो नेक साइड देख रहे हो इसको भी बिल्कुल इस तरह से उलट दो, जो भी हमने सिलाया था उल्टा करके, तो वो बिल्कुल इस तरह से ऑपोजिट कर दो। बिल्कुल इस तरह से आपको ऑपोजिट कर देना है और बहुत ही अच्छे से ये जो लाइन बनी हुई है इस लाइन से हमें बिल्कुल इस तरह से एकदम सीधी रखनी है। चारों तरफ बिल्कुल इसी तरह से हमें पलट देना है। सो एक्चुअली हैंड और नेक जो है वो हो चुका है। तो अभी हमें क्या करनी है, ये जो साइड है ये साइड हमें सिलानी है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ करेंगे, दोनों को एक साथ करके और फिर हमें साइड पे सिल देना है। दोनों साइड को इकट्ठा करके ज्वाइन करके फिर हमें 1/2 इंच गैप करके हमें इसको स्टिच करनी है। और एक यहाँ पे एक काम करनी है, आप चाहो तो साइड जो है साइड पे आप कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं दिखा देती हूँ अभी, जैसे कि यहाँ से मैं 4 इंच का लेती हूँ, 4 इंच, ये हो गया 4 इंच हमारी। तो ये 4 इंच तक हमें सिलाना है। ठीक है, इसके नीचे हमें बिल्कुल ही नहीं सिलाना है।
इसको अलग करने के बाद यहाँ पे हाफ इंच का हम फोल्ड करेंगे बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ से स्टिच करेंगे। और फिर ये साइड का भी हमें सेम करनी है। ये जो हमने नीचे का पोजीशन है तो इसको हमें फोल्ड करनी है हाफ इंच करके, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से हाफ इंच करके फोल्ड करना है और फिर इसको स्टिच करनी है, ठीक है, इसी तरह। और फिर इसको एकदम अच्छे से सिल देना है, हाफ इंच करके ही सिलना है आपको। आप चाहो तो 1 इंच भी ले सकते हो अगर आप बड़ा सा कोई टेप फ्रॉक बनाते हो। तो मैं यहाँ पे छोटा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने हाफ इंच कर लिया है। तो हमें नीचे का जो हिस्सा है वो हमें हाफ इंच स्टिच करनी है, और बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करते हुए करना है, डबल फोल्ड करते हुए, नहीं तो वो जो हमारा जो थ्रेड है फैब्रिक का वो निकल जाएगा, ठीक है। तो डबल फोल्ड करके इसको आपको मतलब स्टिच करनी है। ये हो गया है। तो गाइस ये देख सकते हो कि ये हमारी जो टेप फ्रॉक है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये 3 साल के बच्चे जो है वो आराम से पहन सकते हैं। सो गाइस आज का क्लास इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पे कुछ नया चीज़ें लेकर। सो टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।